नमस्कार। मैं श्री राम कुमार यादव। आप लोग जानते हैं कि मैं बचपन में सिनेमा घरों में बहुत जाते थे और सिनेमा घरों की आशिक थी मैं। हम आशिक थे। फिल्मों में बहुत हीरो मुझे पसंद थी, जो धर्मेंद्र था, अमिताभ बच्चन था, बहुत सारे हीरो मुझे पसंद था, जिसका फिल्म मैं अक्सर देखने जाया करता था। और बहुत ऐसे हीरो तो अब तो खैर फिल्म उतना कोई लाइक नहीं करता है। तो अब तो सिनेमा हॉल धीरे धीरे बंद होने के कगार पर बंद भी हो गया बहुत। उस समय में हम बहुत फिल्म देखा करते थे। पहले तो घरों में इक्का दुक्का टीवी रहा करते थे। इस इक्का दुक्का टीवी बहुत किसी किसी के पास टीवी होता था, वो भी सादा टीवी ही बहुत कम लोगों के पास होता था। उसके ज़रिए लोग फिल्म देखते थे, या फिल्म हो या न्यूज हो। पहले रेडियो का चलनसार ज़्यादा था, बहुत कम ही था। रेडियो के चलनसार से ही लोग देखते थे। रेडियो के अनुसार ही दुनिया की परिवर्तन हुई। पहले भाषा उसी तरह हुई, अखबारों के माध्यम, कुछ मैगजीन तो अब इधर आके आने लगा। पहले इस तरह के दुनिया डेवलप होते गया और काफ़ी समय तक डेवलप चलते गया, विकास के आखिरी क्रम। तो बहुत समय था। हम जब थे तो कई बार हमने एक बार कोयला इंजन से भी सफ़र किया है। इसे रेलवे कोयला इंजन की भी सफ़र कहा जाता है। अब तो कोयला इंजन भी धीरे धीरे बंद हो गया। अब तो धीरे धीरे अंतिम कगार पर आ चुकी है। अब तो अंतिम रेलवे का अंतिम चरण सीमा। अब तो इलेक्ट्रिक युग आ गया। डीजल इंजन के बाद इलेक्ट्रिक इंजन पर भी आ गया। अब तो इलेक्ट्रिक से चलता है ज़्यादा करके। समय के अनुसार परिवर्तन होते गया, दुनिया बदलती गई। आप समय के अनुसार परिवर्तन होते गया और समय के अनुसार दुनिया बदल रही है। और समय के अनुसार हर आदमी को बदलना चाहिए, हर व्यक्ति को बदलना चाहिए, हर आदमी की सोच की बदलना चाहिए। इंसान की सोच सबसे बहुत अजीब है। सोच जो है इंसान का कभी कुछ से कुछ बना देता है। इंसान, गाना आप लोग सुने होंगे कि ज़िंदगी के तलाश में हम कितने मौत के करीब आ गए, कि समय था। इसे गाना में आप लोग जानते होंगे कि मौत के इंसान कितने करीब हो जाते हैं, मौत के करीब भी हो जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी की फिर भी सफ़र नहीं मिल पाती है। ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है जहाँ कोई भी सफ़र नहीं मिल पाती। ज़िंदगी अजीबो गरीब है, ज़िंदगी अजीबो है। और ज़िंदगी की अजीबो खेल है, अजीबो ज़िंदगी की दास्तां है, अजीबो दुनिया है, अजीबो रक्षक है, अजीबो हर तरह के है। तो हर इंसान की अपनी अपनी सोचना चाहिए और हर तरह के देखना चाहिए कि हर आदमी को बदलने के लिए कुछ न कुछ रास्ता होती है। कुछ रास्ता से निकलते हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी की मकसद होती है। हम भी अपने बचपन में अपनी स्ट्रगल बहुत किए, हमने बहुत संघर्ष किए, तभी हमने आगे इतने तक बढ़ते गए जहाँ तक कि बढ़े, बहुत बढ़े। संघर्ष की दुनिया बहुत थी। मैं ऑल हिंदुस्तान ही घूम चुका हूँ, कुछ राज्य जो है जिससे छूट चुका है। नहीं तो अब धीरे धीरे ऑल इंडिया, ऑल हिंदुस्तान घूम चुका और ऑल हिंदुस्तान में मैं देख चुका हूँ। हर गांव का अलग अलग कल्चर है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग क्षेत्रीय। लेकिन हर आदमी आजकल क्षेत्रीय भाषा को भूलते जा रहा है, अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा को भूलते जा रहा है। अब जिस राज्य में गया उस राज्य का भाषा सीख जाते हैं, वो राज्य का भाषा यहाँ चलाने लगते। लेकिन ऐसा परिवर्तन तो है नहीं, ऐसा तो दुनिया है नहीं। कभी भी अपनी भाषा को नहीं भूलना चाहिए। जैसे हमारे मिथिलांचल में मैथिली भाषा है, तो मैथिली भाषा को बहुत कम ही लोग भूलते हैं, बहुत कम ही लोग मतलब जान पाते, क्योंकि मिथिला ऐसी नगरी है जहाँ भगवान श्री राम का भी ससुराल मिथिला में पड़ा। अब बहुत कुछ देखते हैं जो मिथिला में हुआ, गौतम ऋषि, गौतम कुंड, वो भी मिथिलांचल में ही आते हैं। तो ये गौतम कुंड हुआ, गौतम ऋषि, ये सब तो अजीब है। तो क्या कहें, अभी के समय तो बदलते जा रहा है। अब तो खादी भंडार, पहले तो खादी भंडार चला करते थे, खादी का कपड़ा, वो खादी भंडार भी अब बंद हो चुकी है। अब वो सब समय ख़त्म। अब नया युग का नया टेक्निकल युद्ध पर चला है। अब नया टेक्निकल युग पर चला है। लेकिन खादी का उद्योग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी महात्मा गांधी जी भी कहे थे कि खादी उद्योग, जो खादी जो है, खादी हमारे समय में एक समय में बहुत महत्वपूर्ण रहा करते थे। जिसे खादी से हम बहुत कुछ किए, उसी खादी का। अब तो समय की परिवर्तन में सब कुछ बदलते गया है, सब कुछ बदलते गया है। दरभंगा में भी अब नया एयरपोर्ट भी चालू हुआ, सब कुछ हुआ है। छोड़िए, बहुत सब समय की लागत है। थैंक यू, धन्यवाद।